Hello students, let me introduce myself P.S. Kohli. I am lecturer at Delhi Institute of Rural Development. It's an affiliated college of Guru Gobind Singh Indraprasth University. तो स्टूडेंट्स आज हम BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स का एक सब्जेक्ट है डैट इज़ पब्लिक इकोनॉमिक्स। उस इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक स्टडी करने वाले हैं और वो टॉपिक है पब्लिक डेट्स। आज हम पब्लिक डेट्स का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं हर कंट्री अपना बजट बनाती है और ये भी सुना है कि बजट में डेफिसिट्स भी अकर होते हैं। उसमें से बहुत ही फेमस जो डेफिसिट है जो अकर होता है डैट इज़ फिस्कल डेफिसिट। तो उस डेफिसिट को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट को लोन बोरो करना पड़ता है। इस लोन बोरो करने की वजह से पब्लिक डेट्स अराइज होती हैं। So we can say that public debt is an important source of non-tax revenue of government. ये पब्लिक रेवेन्यू का नॉन टैक्स सोर्स है। ये पब्लिक डेट से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो मेनली कैपिटल नेचर का होता है। ये कैपिटल रिसिप्ट होती है। और पब्लिक डेट्स टू टाइप्स की होती हैं, एक इंटरनल डेट और एक एक्सटर्नल डेट। तो जो इंटरनल डेट होती है इसके अंदर हम विद इन अ कंट्री हम मनी बोरो करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिविजुअल से मनी बोरो कर ली, कमर्शियल बैंक से मनी बोरो कर ली, सेंट्रल बैंक से, और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं उधर से गवर्नमेंट मनी बोरो कर लेती है। एक है एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट में गवर्नमेंट उन सोर्सेज से मनी बोरो करती है जो हमारी कंट्री के बाहर हैं, आउटसाइड सोर्सेज। आउटसाइड सोर्सेज में क्या क्या आ जाता है, जैसे IMF आ गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IDA हो गया, या किसी फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले लिया। ये सब एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। तो आओ हम इस चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। ये चार्ट हमें क्या बता रहा है कि पब्लिक डेट्स के दो सोर्सेज होते हैं, एक इंटरनल सोर्स और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। अगर हम इंटरनल सोर्स के अंदर देखें तो हमारे पास क्या क्या है, बोरोइंग्स फ्रॉम इंडिविजुअल। हाँ, इंडिविजुअल से मनी बोरो करी जाती है, बट ये इनडायरेक्ट वे में होती है। इसमें एक्चुअली गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है और पब्लिक उन बॉन्ड्स को परचेज कर सकती है अगर वो चाहे तो इस ढंग से गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है ऑन सेलिंग दी बॉन्ड्स। ये इनडायरेक्ट टाइप की बोरोइंग होती है मेनली। सेकंड है इसमें बोरोइंग फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसका अगला है बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड लास्ट वन इज़ बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। अभी हम इन सब की डिटेल अच्छे से सीखेंगे तो इसलिए अभी मैं इनको इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अच्छा, इसके बाद एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में मेनली दो सोर्सेज अवेलेबल हैं। पहला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या है, IMF, वर्ल्ड बैंक आ गया, IDA हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आ गई। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। और दूसरा सोर्स है बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। किसी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट से लोन लिया जा सकता है, जैसे जापान से लोन ले लिया, चाइना से ले लिया, अमेरिका से ले लिया। ऐसी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ से लोन लिया जा सकता है।
और ये एक्सटर्नल सोर्स की से जो मेनली लोन लिया जाता है वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए ही लिया जाता है। तो ये ख़ास बात है एक्सटर्नल सोर्स की। तो ये था इंट्रोडक्टरी लेक्चर पब्लिक डेट्स के बारे में। अब हम इसकी जो फर्दर एक्सप्लेनेशंस हैं, फर्दर डिटेल्स हैं, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। आप एक बार इस चार्ट को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।